दोस्तों, आज मैं कुछ लोगों के आप बीती घटनाएं आप सबको सुनाऊंगा। ये सारे लोगों की घटनाएं एक तरह के चुड़ैल के साथ घटित हुई है, जिसे कहते हैं पिच्छल पैरी। ये चुड़ैल पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर मिलते हैं लोगों के हिसाब से। पिच्छल पैरी मतलब जिनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। मेरा शिमला का एक दोस्त है जिसने मुझे आज की ये दोनों कहानी सुनाई है। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये पहली कहानी विशाल की है, जो शिमला का ही रहने वाला है। आगे की कहानी मैं विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल है। ये बात तब की है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। हमारे क्लास में मैं और मेरा दोस्त मोहित, हम दोनों हमारे शरारतों के लिए काफ़ी फेमस थे। तो एक बार हम दोनों ने हमारे दोस्तों को डराने के लिए एक प्लान बनाया था। प्लान था कि मोहित हमारे स्कूल के पीछे के जंगल में पहले से ही एक पेड़ पर डरावना लिबास पहनकर छिपा हुआ होगा, और जैसे ही सारे लड़के वहां पहुंचेंगे वो ऊपर से कूदकर सबको डराएगा। स्कूल खत्म होने के बाद मोहित चुपके से मुझे बोलकर जंगल की तरफ चला गया, और कुछ देर बाद मैं दूसरे लड़कों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। मैं मन ही मन सारा प्लान सोचकर हंसे जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद हम उस पेड़ के पास आखिरकार पहुंच ही गए जहां मोहित छुपा हुआ था। बाकी लड़कों को मैं डराने के लिए कुछ भूतिया कहानी भी सुना रहा था उस पेड़ के बारे में कि तभी मोहित हमारे प्लान के मुताबिक पेड़ से नीचे कूदा, एक सफ़ेद लिबास में। ये देखकर सारे लड़के डर के इधर उधर भागने लगे, और मैं वहीं खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। कुछ देर बाद जब सारे लड़के वहां से भाग गए, तब मोहित और मैं मिल के खूब हंसे कि तभी अचानक उसी पेड़ के ठीक बाजू वाले पेड़ से वैसे ही सफ़ेद लिबास पहने एक औरत नीचे कूदी। ये देखकर मैं और मोहित वहीं के वहीं जम गए। फिर जब मैंने गौर से उसको देखा तो मैं अंदर तक ही कांप गया। उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसका शरीर काफी पतला, जैसे हड्डी के ऊपर बस चमड़ी ही रखी हो, और उसके बाल घुटनों तक जा रहे थे। और तभी वो चुड़ैल हमारे ओर बढ़ने लगी। फिर हम दोनों चिल्लाते हुए भागने लगे स्कूल की ओर। कुछ देर बाद हम स्कूल की बिल्डिंग तक पहुंच गए कि तभी एक डरावनी हंसी हमारे कानों में पड़ी, और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वही चुड़ैल जंगल में खड़ी थी और कहा, मजाक कैसा लगा? इसके बाद वो औरत हमारे नज़रों के सामने से ही अचानक ओझल हो गई। मुझे और मोहित को पूरे 3 दिन तक बुखार हुआ। फिर उसके बाद हमने उस जंगल की ओर कभी देखा तक नहीं। ये दूसरी कहानी है सुब्रत की। हाय, मेरा नाम सुब्रत है और मैं जयपुर के एक होटल में मैनेजर हूँ। बात है 2012 की। एक बार मेरे 2 दोस्त जयपुर घूमने आए थे, तो उन दोनों के साथ मैं भी माउंट आबू घूमने चला गया। मैं रहता तो था जयपुर में, लेकिन मैं कभी माउंट आबू घूमने नहीं गया था पहले। काफ़ी सुंदर जगह है सच में। हम लोगों ने खूब मस्ती की वहाँ। एक दिन रात को अचानक मेरे दोस्तों का मूड हुआ शराब पीने का। जब मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 1 बज चुके थे। मैं बता दूं,
मेरे एक दोस्त का नाम था रोहित और दूसरे का नाम था अभिषेक। रोहित ने कहा, भाई सुब्रत, तेरी तो यहाँ जान पहचान है, कुछ जुगाड़ लगा भाई। मैंने कहा, ये आधी रात को कहाँ से शराब लाऊं भाई, रुक फिर भी कुछ करता हूँ। फिर मैंने वहाँ के एक लोकल लड़के को कॉल किया जो कि मेरे साथ ही मेरे होटल में काम करता था। उसका नाम था ब्रिजेश। मैंने कहा, हाँ भाई ब्रिजेश, अभी यहाँ पे शराब कहाँ मिलेगा? ब्रिजेश ने जवाब दिया, सर अभी बस एक ही जगह से मिल सकती है। मैंने पूछा, कहाँ? सामने से जवाब आया, एक आदमी है जो कि ब्लैक में अपने घर में बेचता है। पर क्या ब्रिजेश? मैंने पूछा। प्रॉब्लम यह है कि उसका घर जंगल वाले रास्ते में पड़ता है और अभी वहाँ जाना ठीक नहीं है, ब्रिजेश ने कहा। क्यों, क्या दिक्कत है? मैंने पूछा। ब्रिजेश ने कहा, सर उस रास्ते में रात को एक चुड़ैल घूमती है, लोग कहते हैं। ये सुनते ही हम तीनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि फ़ोन को मैंने स्पीकर पे डाला हुआ था। फिर कुछ देर बाद ब्रिजेश ने हमें उस दुकान वाले का पूरा एड्रेस बता दिया। फिर मैंने एक बाइक का भी इंतज़ाम किया। फिर मैं और रोहित हम दोनों निकल पड़े उसी एड्रेस के हिसाब से। करीब 15 मिनट जाने के बाद जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया। वो रास्ता जितना खूबसूरत था उतनी ही भयानक हुई। कुछ ही दूर हम चले ही थे कि अचानक बाइक की हेडलाइट बंद हो गई। हम रुके, थोड़ी देर कोशिश किया पर लाइट नहीं जली। फिर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरे बाएं आंख के कोने से एक औरत अचानक दिखाई दी। जब मैंने मोबाइल उस तरफ घुमाया मैं तो बिल्कुल चौंक ही गया। एक सफ़ेद साड़ी पेड़ पे लटकी हुई थी और अंधेरे में एक औरत की ही तरह दिख रही थी। फिर हम दोनों हंसने लगे और आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद हम उस घर में पहुंच गए और हमने शराब खरीदा और वापस आने लगे। हम कुछ ही दूर वापस आए ही थे कि वो साड़ी वाली जगह फिर आ गई। ठीक उस जगह को हम पार कर ही रहे थे कि हमने देखा आगे वही सफ़ेद साड़ी किसी ने रास्ते के एक तरफ से दूसरे तरफ तक बांध रखा है। ये देखकर हम दोनों रुक गए। मैंने धीरे से रोहित को कहा, भाई लगता है ये लुटेरों की कोई चाल है, तू तेजी से गाड़ी भगा बस। कुछ ही दूर आए थे कि रास्ते के बीचों बीच वैसे ही एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत बैठी हुई थी। ये देखते ही रोहित हड़बड़ा के उस औरत के ऊपर से ही बाइक चढ़ा दिया। पर यह क्या, जब हमने पीछे देखा वहाँ कोई नहीं था। अब हम दोनों काफ़ी डर चुके थे। हम फिर आगे बढ़े ही थे कि वही औरत मुझे सामने के पेड़ पर बैठी दिखी और अचानक से हमारे बाइक के सामने आ गई और गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे खेल रही थी। रोहित और मैं अब डर के मारे पसीज गए थे कि सामने से वो औरत हमारे पास चलते हुए आई और हमारे सामने रुक गई। मैंने डरते हुए पूछा, कौन 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 हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी। जी हाँ, उसके पैर उल्टे थे। फिर हम दोनों ने भागते हुए बाइक स्टार्ट किया और फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगे, वो भी बिना हेडलाइट की। कुछ दूर जाने के बाद हमें कुछ घर दिखाई देने लगे, तब जाकर हमारा डर कुछ कम हुआ। करीब 10 मिनट बाद हम होटल में पहुँच गए, लेकिन जैसे ही हमने हमारा बैग देखा हम फिर से चौंक गए क्योंकि शराब की बॉटल्स उस बैग से गायब थी। ये सारा किस्सा हमने अभिषेक को सुनाया। पहले तो वो विश्वास नहीं कर रहा था,
फिर हमारी हालत देखकर वो मान गया। तो ये थी दोस्तों पिछल पैरी की 2 कहानियाँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।